राम राम जी सबको। राम राम। तो भाई आज मैं एक जानी मानी प्रिंसिपल हैं मंजुला सिंघल जी, जिन्होंने अपना 41 साल अपना निगम को और एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है। तो ये बहुत अच्छे पद से रिटायर हुई हैं, प्रिंसिपल पद से। और मैंने भी लगभग 12 साल इनके साथ काम किया, तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही हमारी। तो उनके मतलब बहुत सारी क्वालिटी है मैडम के अंदर, जो आज के समाज में बच्चों के अंदर, टीचरों के अंदर नहीं है। तो मैडम की उस क्वालिटी के लिए मैं उनके गुणों का मतलब जो जो उनके अंदर अच्छी बातें हैं वो हर रोज मुझे याद आती हैं, और मैंने बहुत कुछ सीखा है सच में इनसे। तो आज आपको भी बताऊंगी कि वो इतना अच्छे से सबको गाइड किस तरीके से करती थी। तो इनके विचार जानिए आप। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैडम मेरा है कि आप की सक्सेस का क्या वजह है, जो आप सक्सेस हो और सबके बीच में शुरू से लेकर आज तक सबके बीच में इतने अच्छे से अच्छा माहौल क्रिएट किया आपने, सबको साथ लेकर आप चले, तो उसकी क्या वजह है? देखो, सक्सेस की मेरी पहली जो मेरी पेरेंट्स से मैंने सीखा था कि सबके साथ वो व्यवहार करिए जो आप अपने साथ चाहते हैं। तो ये चीज़ मैं आज तक याद रखती हूँ और हमेशा याद रखूंगी। जो चीज़ मुझे अपने लिए पसंद नहीं है मैं वो किसी के साथ नहीं करूँगी। दूसरी चीज़ है समय की कद्र करना। तो मान लीजिए मेरे को स्कूल जाना है, टाइम पे जाना है, तो मैंने उसके लिए कभी कोई फेस्टिवल्स नहीं करे। कि हमारे यहाँ बहुत सारे त्यौहार होते थे, मेरी शादी हुई तो ओगद्वास हो रहा है या दुबड़ी सातें हो रही है, मम्मी कहती थी पूजा करके जानी है। तो उसमें बहुत ही हबड़ तबड़ मचती थी कि मंदिर भी जाना है, फिर स्कूल में रिक्वेस्ट करो मैडम मैं आधा घंटा लेट आऊँगी। तो ये जब तक मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ थी तब तक तो मैंने ये त्यौहार किए, और उसके बाद भी मैंने थोड़ा टाइम निभाए, पर मैं भूल जाती थी। तो मैंने मतलब अपने आप जल्दी उठ करके ये काम किए, और स्कूल हमेशा टाइम से पहुंची। और बच्चों के लिए जैसे कि 40 बच्चे एक क्लास में हैं, तो मैंने हमेशा ये सोचा कि इन 40 बच्चों का भविष्य मेरे हाथ में है। जिस बच्चे को जैसी टीचर मिल जाती है तो वो वैसा ही बच्चा बनता है। तो कोशिश हमेशा रही कि बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट करूं। तो चाहे आपका पढ़ाई का है, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, चाहे बच्चों के साथ मोरल एजुकेशन में मेरी बहुत ही ज़्यादा रुचि रही कि उनको हर रोज मोरली सपोर्ट करना है। और यदि किसी पेरेंट्स का बच्चा कोई उदास है तो उसके डीप में जाना कि बेटा क्यों उदास हो, उसके घर वालों से बात करना। बच्चों के साथ जैसे हम सर्वे करने जाते थे तो मैं देखती थी उनके पास कपड़े सुखाने की जगह नहीं है, और अगर वो कभी गंदे कपड़े पहन के आए हैं तो मैंने उनको कभी ये डांटा नहीं कि आप गंदे क्यों बन के आए हो, क्योंकि मुझे पता है उनकी सर्कमस्टांसेस ही नहीं है। अब बारिश हो रही है तो वो कपड़े कैसे सुखाएंगे। जी जी। तो फिर मैं उनको रास्ता यही दिखाती थी कि भाई बेटा दोपहर में धो लिया करो, पंखे के नीचे सुखा लिया करो। मतलब रास्ता दिखाया, ये नहीं कि मैं उन पे हावी हो गई कि भाई तुम। पेरेंट्स को भी मैंने ऐसे नहीं किया, कोई बच्चे छुट्टी मार रहे हैं बहुत ज्यादा तो मैं देखती थी वो अपने छोटे भाई बहनों को रख रहे हैं, तो मैं उनका यही कहती थी पेरेंट्स को बुला करके पीटीएम में कि भाई आप काम घर के जैसे वो काम वालियां होती हैं तो आप ऐसे काम पकड़ लो जो कि 8 बजे आप बच्चे को छोड़ते हुए जाओ और 1 बजे बच्चे को लेते हुए जाओ, और फिर बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो, और 4 बजे आप वापस काम पे आ रहे तो बच्चे को 4 बजे ट्यूशन पे छोड़ के आ जाओ। अच्छा, ये तो था आपका अपने जब टीचर थे आप। हाँ। तो ये मैडम ने बताया कि मैडम जिस टाइम पे टीचर थे बच्चों का और उनके साथ उनको सक्सेस का कैसे रहा। उसके बाद है कि आप जैसे प्रिंसिपल बने हो या आप घर में भी हो, मतलब एक एडजस्टमेंट किया, लेकिन आपने हमेशा स्माइल फेस पे रखते हुए किया। आपके फेस पे मैंने कभी भी देखा आप हमेशा स्माइल फेस पे रखते हो, और लोग 2 बच्चों को नहीं संभाल पाते। आप स्कूल में जैसे 1000 बच्चे हैं आपके स्कूल में, और 40 टीचर भी हैं, आप बड़े बड़े स्टाफों में रहे हैं, पीतमपुरा रहे आप, 16 सेक्टर रहे, फिर रजापुर आए, इतना बड़ा स्टाफ आपके साथ रहा है, और एक प्रिंसिपल पद पे, और सब लोगों को साथ लेकर चलना और अपने काम व्यवस्थित ढंग से करना। ये क्या कारण था कि आप फिर भी स्माइल करते थे? बहुत टीचर ऐसे होते हैं कि आपको गुस्सा भी आए भाई, अगर और कोई प्रिंसिपल, मैंने देखा हर स्कूलों में प्रिंसिपल के झगड़े हो रहे हैं, टीचर्स के झगड़े हो रहे हैं, लेकिन आपने वो व्यवस्था बहुत अच्छे से निभाई। तो वो क्या कारण है, वो बताइए आप। देखिए, एक परिवार होता है, परिवार पे मान लीजिए मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में, तो मेरी देवरानियां भी हैं, मेरी बहनें भाई सब है। तो अगर हमारा 40 लोगों का परिवार है मान लीजिए, तो उसमें
10 लोग तो होंगे जो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ बढ़ के काम करेंगे, 20 लोग होंगे जो मीडियोकर होंगे, कभी बड़ों अच्छों के साथ हो जाएंगे, कभी बुरों के साथ, या काम ना कर। बुरा तो कोई भी नहीं होता, हर एक के अपने विचार होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं, विचार होते हैं। 10 लोग ऐसे होंगे जो थोड़े आलसी टाइप के होंगे, काम नहीं करना चाहते होंगे, तो आप 10 अच्छे लोगों को साथ लेके चलो, उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने साथ रखो, और बाकी 40 के 40 को आप एक लेवल पे रखोगे, सबका अच्छा करोगे। ये नहीं कि जो 10 अच्छे लोग हैं आप सिर्फ उनको फैसिलिटीज दे रहे हो, आप फैसिलिटीज दुख सुख सबका समझोगे, लेकिन उन 10 का रिगार्ड रखोगे अपने मन में, कि वो आपका 20 उन 10 का, बाकी 20 का आपके मन में रिगार्ड रहता है कि ये बंदा व्यक्ति बहुत अच्छा है। मान लो अब मैं रिटायर हो गई तो मेरा रिगार्ड लोगों के मन में क्या है वो जानते हैं, मेरे मन में किसके प्रति रिगार्ड है मैं जानती हूँ। तो ये हमको सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना है, अच्छे से रहना है, प्रेम से रहना है, तभी हम खुश रह सकते हैं। यदि हम अपना ही अपना सोचेंगे तो हम खुश नहीं रह सकते। तो स्माइल का तो मेरा यही है कि मैं कभी मन पे बोझ नहीं रखती, सबके साथ मतलब राग, कभी कुछ थोड़ा बहुत ऊंच नीच हुई भी तो उसी टाइम खत्म। नेक्स्ट डे मतलब आपको ये फील नहीं रहता, पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो चलेगा, ये चलेगा। हाँ, तो थोड़ा सा जॉब है या घर में है तो वो तो काम आएगा, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और अपने करने पे यकीन रखो, कोई काम कोई नहीं कर पा रहा, खुद तो आगे आई जाओ, खुद ज्यादा करो, करवाने का थोड़ा कम रखो, तो उसमें हमें ही सुख मिल जाता है। तो कितने अच्छे से बताया मैडम ने कि स्माइल का क्या कारण है, आपने सुना ध्यान से। लेकिन मंजुला मैम, आज क्या है समाज में कि जैसे लड़कियां हैं, 2-4 देवर जेठ हो गए, या मतलब 4 तो मिलते ही नहीं, आजकल 2 भाई भी हैं, तो आपस में जाके वो एडजस्ट नहीं कर पाती कि नहीं मम्मी इसको ज्यादा प्यार करती है। जैसे आपके भी 2 बेटे हैं, तो आपके 2 बेटे हैं, तो आप उस लेवल पर सोचकर सबको बताना ये बात, क्योंकि ये लड़कियों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि भाई एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं वो, क्योंकि वो अकेले फैमिली में रह के आ रही हैं, या उनकी मदर उनको ये गाइड नहीं कर पा रही कि बेटे ऐसे रहना है, ऐसे रहना है। तो क्या माँ पक्षपात करती है अपने 2 बेटों में? अगर करती है तो वो क्यों करती है? एक को थोड़ा ज्यादा प्यार करती है, एक को थोड़ा कम करती है, किस कारण करती है? ये इसका जवाब आप बहुत अच्छे से दे पाओगे। देखो, तो ये जरूर बताओ। मैं 2 बेटों की माँ हूँ, और मेरे को भगवान ने बहुत प्यारी प्यारी 2 बेटियां जो मेरे बेटों ने ही ढूंढी है वो दी है, तो वो खुश तो मैं खुश। और वो सच में मेरी बेटियां बिल्कुल, उन्होंने मेरे बच्चे थे, उनको पता था वो उनकी जो नेचर है मेरे जैसी है, तो उन्होंने अपनी पसंद की ढूंढी है, यानी कि उनकी लड़कियों की नेचर भी उनके जैसी है और मेरे जैसी है। तो हमारी तो बहुत सारी की सारी बातें ही मिलती हैं। लोग मम्मी देखते हैं ना तो कहते हैं आप 1-1 घंटा क्या बातें करते हो बहूओं के साथ, हमारी तो बात ही नहीं होती। मैं कहा पता नहीं, हम तो गप्पे ही मारते रहते हैं। तो जैसे मेरा योगा में इंटरेस्ट है, मेरे दोनों बहुओं का भी योगा में इंटरेस्ट है, मेरा कुकिंग में इंटरेस्ट है, उन दोनों का भी कुकिंग में इंटरेस्ट है। हम जो हेल्दी बातें है, हाइजीन पे बातें करते हैं, कैसे खाना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, वो मेरी बहुएं ही मुझे सिखाती है और मैं उनको फॉलो करती हूँ। रिजुता वगैरह की बातें ये बच्चे ही मुझे सिखाते हैं, यूट्यूब के चैनल्स मुझे भेजते रहते हैं। इवन मेरी बड़ी बहू जब आई थी उसने मेरी पूरे वार्डरोब चेंज कर दी थी कि ड्रेसिंग में मम्मी जीन्स भी पहनो, मम्मी स्कर्ट भी पहनो, मम्मी ये भी पहनो, वो भी पहनो। और आप लोगों को मैं बता दूं, मंजुला सिंघल जो मैंने नाम लिया, मैडम जैन समाज से बिलोंग करती हैं। हाँ, तो बेटों ने शादी की है, वो जैनियों में नहीं की है, अपनी मर्जी से की है। तो मैडम आपको मतलब ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है बिल्कुल भी? एक यादव है आपकी बहू। हाँ, तो जो यादव है उनके घर से तो उनकी दादी तो पूरा घी गाय का निकाल के पूरा हमारा घी का चलता है। इवन मैं शिमला से भी घी मंगाती हूँ कि वहाँ की गाय बहुत अच्छी होती है। मतलब मेरा ना हमारा लेना देना इन चीजों का है। घी, सेब आ गए, घी आ गया, और वो क्या आता है, जौ का दलिया आ गया, आटा आ गया, जौ का बाजरा आ गया। हमारा लेना देना वार त्योहार में भी इस टाइप का है, तो हम बड़े खुश रहते हैं कि, और मुझे भी यही शौक है। हाँ भाई, मैडम ने कोई दहेज नहीं लिया है, और दोनों बेटों ने, क्योंकि मैडम के बच्चे जो दोनों IIT दिल्ली से हैं, तो इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, और मैडम बिल्कुल खुले विचारों की है। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये लेकर आई मैडम का कि भाई कैसे जीना है, बहुओं को कैसे उनके साथ रहना है। तो आपको दुख नहीं होता मैडम कभी भी कि आपकी दोनों बहुएं अपनी मर्जी से उन्होंने शादी की? आपके सच्चे दिल से बताना, आपको लगा कभी? मैं तो ब्लेस्ड हूँ। अच्छा, मतलब मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे बच्चों ने खुद ढूंढा और उनकी पसंद की है दोनों लड़कियां, और वो दोनों लड़कियां मेरी भी पसंद है। तो वो दोनों, मतलब हम चारों, ऐसा है ही नहीं कि हम चारों में कोई
कोई बात हम छुपाते नहीं है एक दूसरे से हमारे। और वो दोनों बहुएं और मेरे दोनों बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। घर में वो है कि कोई किसी से मतलब सब समर्थ है, बहुत इंटेलिजेंट है दोनों चारों बच्चे, कि उनकी कोई बराबरी ही नहीं है, और बहुत ही अपने पेरेंट्स की भी केयर करते हैं। और जो बच्चे अपने पेरेंट्स की केयर करते हैं वो अपने इन लॉज की भी केयर करेंगे। नहीं, ऐसा समाज में आजकल नहीं है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं, आपने देखा मनीषा कांड आपने सुना है। हाँ। उस लड़की की क्या दुर्दशा हुई है। हाँ, वो हैरानी होती है मुझे है ना। कि ये कैसे हो। और इधर निक्की भाटी है, उसको जला के मार दिया, और आज पूरा समाज उनके, पूरा गांव सिरसा गांव है, उनके पीछे पड़ा हुआ है कि नहीं उसकी बहन ने, क्या एक बहन अपनी बहन को मार सकती है कभी भी। बिल्कुल नहीं। मेरे को तो विश्वास ही नहीं होता ये घर हाँ, कैसे है। हाँ, तो और आज के टाइम में हाँ, जबकि सबके पास सब कुछ है, हाँ, एक प्रेम ही तो चाहिए कि आप प्रेम किस तरह से ले सकते हो, ले लो ना उसको। आपको जिस चीज पे लग रहा है कि उस चीज पे झगड़ा हो रहा है हमारा या मनमुटाव हो रहा है, उस चीज को खत्म कर दो। आप कुछ जो भी कर सकते हो उसके बारे में। मान लो आपका रोटी बनाने पे झगड़ा है, आप खाना बनाने वाली रख लो। आपका काम घर के काम काज पे झगड़ा है, क्योंकि सर्वेंट फालतू रख लो। आप पैसों की किसी के पास कमी नहीं है, जो बच्चा जो करना चाहता है उसको करने दो, सब बच्चे समझ। ये असली कारण है कि आज सामने मैं मैम को इसलिए लेके आई कि जो अपने बच्चों को अपनी मर्जी से जीने दे, बिल्कुल, तो बच्चे सुखी रह सकते हैं। बिल्कुल। ये रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि हम यादव हैं तो आपको पार्लर नहीं चलाना, आपको बुटीक नहीं खोलना, आपको ये नहीं पहनना। तो असली झगड़े इसी के कारण होते हैं शायद। आपका क्या मानना है? नहीं, बिल्कुल किसी पे रिस्ट्रिक्शन लगाने का, सब बच्चे मेच्योर हैं, बड़े बड़े हैं। और अब 20 साल बाद सोचो ना हमारी क्या स्थिति होगी। हम 80 साल के हो जाएंगे, तब बच्चों ने अपनी करनी है, तो बच्चों को जी लेने दो ना उनकी लाइफ। हम कौन है? अपना समय याद करो, जब मेरी शादी हुई थी मैं क्या चाहती थी। सिर्फ आप अगर उतना याद कर लोगे, आपकी फैमिली लाइफ में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। कि उस टाइम मैं चाहती थी मैं सुबह से उठूं, मैं जॉब करती थी कि मैं अपना संडे को तो मैं रिलैक्स हो लूं, काम ना करना पड़े, थोड़ा लेट उठूं, चाय पीऊं। तो ऐसे हम बच्चों को वो फैसिलिटी क्यों नहीं दे सकते? और अब तो सब कुछ है। हमारे टाइम में तो एक जना कमाता था और सारे खाते थे। तो सब कमा रहे हैं। तो क्या दिक्कत हो गई कि भाई बच्चों को हम इतना टॉर्चर करें? बल्कि बच्चों को खुश देख के हम खुश होते हैं। और आजकल तो ये हो गया, लड़की के मम्मी पापा के पास जो है वो उनका, लड़के के मम्मी पापा के पास जो है वो उनका। तो मजे हैं। तो मजे है, तो उस मजे को लो ना, लूटो मजे। जिंदगी खुद भी खुश होके जियो, उनको भी जीने दो, बच्चों को भी, ताकि पोता पोती हो आपके, आप उनके साथ सिर्फ खेलना ही चाहो और कुछ भी नहीं है। जो देना है आराम से दे सकते हैं, जोड़ के क्या करेंगे, सबको सब समझ आ चुकी है जी। तो इसलिए लाइफ को एंजॉय करो, और कुछ रखा नहीं है। तो भाई देखो मैडम के साथ हमने कितना अच्छे से, अगर आपका आगे कोई क्वेश्चन होगा तो मैं मैडम से फिर पूछूंगी, क्योंकि मैडम के साथ जो मेरी जर्नी रही है बहुत अच्छी रही है। 12 साल मैडम के साथ मैंने इतना लंबा समय व्यतीत किया, और मैडम वो एक सक्सेस प्रिंसिपल रही हैं जिन्होंने पूरे अपने स्टाफ को, अपने पीछे जो स्कूल रहे हैं, मैंने उन टीचरों से भी सुना है मैडम ने कितना एक दूसरे को आगे बढ़ाया। तो भाई कभी नहीं रोकना, कभी नहीं टोकना, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो मैडम उन लोगों में से हैं, और मैं मैम को जरूर लाना चाह रही थी बहुत दिनों से, तो आज मुझे मौका मिला तो मैम के साथ अपना ये शेयर करने का समय। तो आपको अगर कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो कमेंट्स में जरूर पूछें, कमेंट्स करके जरूर बताएं कि हमारी प्रिंसिपल मैम मंजुला सिंघल जी आपको कैसी लगी और इनके विचार कैसे लगे। तो मैंने आपको बता ही दिया था, मैम के बेटे 2 हैं, 2 बहुएं, और अपनी मर्जी से शादी की। मैडम की सक्सेस लाइफ रही, हमारा स्टाफ भी बड़ा खुश है। मैडम अब भी समय समय पर स्कूल जाके बच्चों को गाइड करती हैं। तो अभी मैडम का मैं चैनल खुलवाने जा रही हूँ, बहुत बढ़िया सा मोटिवेशनल चैनल, तो उस पे आपको इनके विचार मिला करेंगे। तो राम राम सबको, थैंक यू। और मुझे आज आपने मौका दिया, कभी मेरे को मौका मिला तो मैं सुमित्रा जी की तारीफें बताऊंगी कि मैंने 10-12 साल जो इनके साथ काम किया है, मैंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है, और बहुत ही मेहनती है, और जिस काम को करने शुरू करती हैं उसमें सफल होके ही निकलती हैं। तो ये इनकी क्वालिटी है। तो थैंक यू आज के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में बताना। राम राम जी। राम राम जी।